और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिन से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार 207 मीटर के ऊपर ही है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। बढ़े हुए जलस्तर ने साल 2010 का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। रात 1 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.46 मीटर दर्ज किया गया था और इसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। खतरे के निशान के लगातार पार बह रही है यमुना और जो लो लाइन इलाके हैं वहां पर लगातार पानी भर जाने की वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर ऊपर की जगहों पर आना पड़ा है। हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके जो निचले इलाके हैं वो पानी से भर गए हैं, लबालब भर गए हैं। इसके अलावा जो निगम बोध घाट है दिल्ली का, वहां पर भी पानी आ गया है, वहां पर दीवार गिर गई, जिसकी वजह से निगम बोध घाट में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसे कल रोक दिया गया था। तो हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी जो छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से दिल्ली में भी यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पानी से लबालब भरे हुए हैं। इस वक्त हम लोग वजीराबाद की हरिजन बस्ती के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आप स्थिति देख लीजिए कि क्या है कि ये जो पूरी बस्ती है, इस पूरी बस्ती में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अच्छा खासा पानी आ चुका है। घुटनों तक लगातार पानी है और लोग पहली मंजिल के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि घरों के अंदर लोगों के पानी घुस चुका है। ये लगातार यहाँ पर तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है हम लोगों को कि किस तरह से ये जो पूरी बस्ती है, ये पूरी बस्ती पानी से ही लगातार यहाँ पर आ चुकी है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे जरा बात करते हैं। कब से पानी आया हुआ है, कैसे? कल से आया हुआ, सुबह से आया हुआ। और कितना क्या भरा है पानी है? पूरा भरा हुआ, सब ऊपर टेंट लगा के आदमी रह रहा है। और कोई अभी तक आया पानी निकालने? कोई नहीं आया। लोगों से जरा बात करते हैं आगे जाके। और आप स्थिति लगातार देख लीजिए कि स्थिति लगातार यहाँ पर बद से बदतर लगातार स्थिति है कि किस तरह से जो यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद से ही लगातार पानी लोगों के घरों के अंदर पानी, मतलब कहते कब से आया हुआ है घरों के? कल सुबह से स्टार्ट हो गया पानी, रात में भर गया सबके घरों में 7 बजे से। और वो देखो टेंट लगा लगा के सब ऊपर चढ़ रह रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग टेंट लगाकर ऊपर रह रहे हैं। पूरा घरों के अंदर पूरे घर भरे। सहायता नहीं है, कोई देखने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया। अपने से ही बना रहे हैं, खा रहे हैं। बाथरूम जाने के लिए दिक्कत है बच्चों को भी, हम लोग को भी। कोई सहायता नहीं आई, ना कोई ये बताने आया कि आप लोग के लिए शिविर लग रहा है, आप लोग शिविर में चलिए। लोगों की शिकायत ये है कि अभी तक ना ही प्रशासन से कोई भी अधिकारी आया है इन्हें निकालने, और उसके अलावा जो शिविर लगाए गए हैं वो भी इस इलाके के अंदर नहीं लगाए गए हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अब तस्वीर लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं यहाँ पर वजीराबाद की जो अम्बेडकर बस्ती है वहां पर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ शिवांग मिश्रा, एबीपी न्यूज, वजीराबाद। दिल्ली में यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है और अब दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यमुना का पानी दिल्ली के सचिवालय तक पहुंच गया है। क्या दिल्ली डूबने वाली है? इस बात का डर हर दिल्ली वाले के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि यमुना का पानी रौद्र रूप दिखाते हुए दिल्ली सचिवालय की पार्किंग तक पहुंच गया है। वहीं सचिवालय जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन पानी को निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से यमुना बह रही है वो 2023 की याद दिला रही है, जब यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इस बार भी पानी का स्तर 207 मीटर के पार चला गया है और कई निचले इलाकों को अपने आगोश में ले चुका है। दिल्ली में जगह जगह भरता पानी उन तमाम दावों की भी पोल खोल रहा है जो बारिश के पानी और यमुना की सफाई को लेकर किए गए थे। क्योंकि इस वक्त दिल्ली की ज्यादातर सड़कें ऐसे ही यमुना के पानी से लबालब है। दिल्ली का लाल किला हो या सिविलाइज, मजनू का टीला हो कश्मीरी के, यहाँ तक कि हनुमान मंदिर तक यमुना का पानी पहुँच गया है, जिससे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है। ये लाल किला के पीछे का इलाका है और देखिए आपको कि यहाँ पर जो दूर दूर तक यहाँ पर गाड़ियों की जो कतार है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। और आपको ये भी बता दें
कि तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर लंबा ये जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सिविल लाइंस की तरफ जो रास्ता जाता है, मजनू कटीला की तरफ जो रास्ता जाता है, वो इलाका भी जो है वो पूरी तरीके से पैक है और तकरीबन 10 किलोमीटर का महाजाम जो है वो इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि अगर यमुना का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा, क्योंकि यमुना पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा से बचने के लिए प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 38 राहत कैंप बनाए हैं, लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है या जहां यमुना का पानी पहुंच गया है, वहां हर रात दहशत के साए में बीत रही है। दिल्ली में हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब निगम बोध घाट परिसर की एक दीवार ढह गई। दीवार टूटते ही बाढ़ का पानी तेजी से अंदर घुस गया। दीवार ढहने के बाद जैसे ही हालात बिगड़े, इस ऐतिहासिक घाट को बंद कर दिया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ निगम बोध घाट से, जहाँ पर एक दीवार तक टूट गई। यमुना का जो फोर्स है, जो लेवल बढ़ता जा रहा है, उसके साथ में कितनी तेजी से यमुना बह रही है वो आपको ये तस्वीरें देखकर समझ आएगा। यहाँ पर ये पक्की दीवार हुआ करती थी जिसके टुकड़े यहाँ पर नजर आएंगे आपको, और लगातार यहाँ से पानी रिसना जो है वो शुरू हो गया है, निकलना शुरू हो गया है, और ये पानी अब निगम बोध घाट के अलग अलग इलाकों में जा रहा है। बता दें कि निगम बोध घाट दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त शमशान स्थल है, लेकिन अब ये भी बाढ़ की मार झेल रहा है। दरअसल दीवार गिरने से पहले ही प्रशासन ने दाह संस्कार की प्रक्रिया रोक दी थी, लेकिन अब दीवार टूटने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जलस्तर और बढ़ा तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।